हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी HTML लैंग्वेज की क्लास 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि HTML में फॉर्म्स को किस तरह बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोल रहा हूँ। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ था टाइटल वगैरह HTML फॉर्म्स। उसके बाद हेडिंग मैंने H2 फॉर्म्स इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि H1 मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से चले अब हम इसमें लिखते हैं फॉर्म्स वगैरह के लिए। हम फॉर्म के लिए हम सबसे पहले एक एट्रीब्यूट टैग इस्तेमाल करते हैं फॉर्म्स का ही। फॉर्म, अब इसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक एक्शन लगाते हैं। एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि यहाँ पर वो लिंक लगाया जाता है जहाँ पर हमने अपने मतलब ये फॉर्म को सबमिट करवाना है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ये एक्शन पेज डॉट PHP लगा रहा हूँ। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एक टैग लेबल। लेबल फोर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अपने उसका नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, और ये एंड हो गया लेबल टैग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। लेबल के बाद मैं इसके बिल्कुल नीचे टैग इस्तेमाल करूँगा इनपुट का, जिसमें मैं वो नाम वगैरह टाइप वगैरह बताऊँगा। इनपुट टाइप, अब मैं यहाँ पे टाइप में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, यानी टेक्स्ट है, पासवर्ड है, क्या चीज़ है, टेक्स्ट। उसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे नेम। वो हम यही लिखेंगे जो हम ऊपर लेबल में लिखते हैं, एफ नेम। और उसके बाद हम यहाँ पर आईडी लिखेंगे। आईडी, आईडी वैसे कोई लाजमी नहीं होती, पर नेम में लाजमी नहीं होती, पर हम फिर भी लिख लेते हैं एफ नेम। और ये टैग ख़त्म। तो अब ये फर्स्ट नेम हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद इसमें और भी बहुत सी चीज़ें वो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये करके दिखा दूँ। लास्ट पे हमारी जो फॉर्म के लास्ट पर जो चीज़ होती है वो होती है सबमिट का बटन। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप सबमिट, आगे वैल्यू। वैल्यू में जो मैं चीज़ लिखूँगा वो हमारे बटन के अंदर शो होगी हमें। सबमिट मैं लिख देता हूँ सबमिट नाउ। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू में लिख दिया सबमिट नाउ। सबमिट नाउ का जो ये हमने लिखा है ये हमें हमारे बटन में शो होगा सबमिट नाउ। तो अब मैं इसे आपके सामने रन करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्म एक शो हो गया, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब ये देखिए ये दरमियान में ना यहाँ पर जगह नहीं है, तो अब हमें ये यहाँ पे स्पेस डालने के लिए मैं यहाँ पे BR का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं इसे रन करके देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर भी 1 मिनट BR लगा लेता हूँ।
ये देखें, ये हमारे सामने इसमें स्पेस आ गई है। अब एक चीज़ इसमें और लगा लेते हैं, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, एंटर नेम। दूसरा प्लेस होल्डर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एंटर लास्ट नेम। हम लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट नेम। ये देखें, प्लेस होल्डर जो हमारे इनबॉक्स के अंदर लिखा आता है उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कि हम जीमेल वगैरह इसमें किस तरह लगाते हैं। जीमेल वगैरह लगाने के लिए भी हम इसी तरह एक इसमें नया इनपुट टाइप डालेंगे, और फिर उसमें हम टेक्स्ट की जगह बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से ये डिव सारा कॉपी कर रहा हूँ। अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ PWD पासवर्ड। इधर फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, पासवर्ड। यहाँ पर टेक्स्ट था पहले क्योंकि हम नाम वगैरह लिख रहे थे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड। और नेम में जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हम ऊपर लेबल में लिखेंगे वही आएगा। आईडी में भी हम वही लिख देंगे। और प्लेस होल्डर में हम जो मर्जी जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंटर योर पासवर्ड। ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास नया बॉक्स आ गया एंटर योर पासवर्ड के नाम से। और अब इसमें हम फॉर्म में और ऐड कर लेते हैं ईमेल। ईमेल का भी यही तरीका है। ईमेल को ऐड करने के लिए ईमेल से अलावा हम इसमें डेट ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें ईमेल ऐड कर लेते हैं। ईमेल के लिए भी हम इसी तरह इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करके इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर हम टाइप में लिखेंगे ईमेल। और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। इसके अलावा हम फॉर्म में और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह चेक बटन, रेडियो बटन। मैं आप लोगों को रेडियो बटन और चेक बटन के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ, एक एक बल्कि आप लोगों के सामने करके भी दिखा देता हूँ। रेडियो बटन और चेक बटन। रेडियो बटन जो होता है उसमें हम हमारे पास यानी एमसीक्यूज़ की तरह कोई ऑप्शन आते हैं तो सिर्फ हम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम एमसीक्यूज़ में सिर्फ एक को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन चेक बॉक्स में हम दो या दो से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको रेडियो बटन करके दिखा देता हूँ। इनपुट
नेम में लिख लेता हूँ लैंग्वेज, और इसके आगे हम वैल्यू डाल लेते हैं जो भी दिल करता है। अगर वैल्यू ना भी डालें तो कोई ख़ास मसला नहीं है। तो वैल्यू इज़ इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ HTML। मैं यहाँ पे लेबल और HTML, क्योंकि मैंने आपको बताया था आईडी में जो लिखते हैं वही लेबल में आता है HTML। तो उसके बाद हम यहाँ पर लेबल का टैग क्लोज कर देते हैं और दरमियान में हम लिख देते हैं HTML। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ BR। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इनमें चेंजिंग कर लेते हैं। HTML की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। और इसमें मैं HTML की जगह लिख देता हूँ C++। ये हमारे पास हो गए रेडियो बटन। अब रेडियो बटन के बाद बात आती है चेक बॉक्स की। तो हम चेक बॉक्स के लिए भी मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ जहाँ पर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो लिखा है, यहाँ पे अगर हम चेक बॉक्स कर देंगे तो वो चेक बॉक्स आ जाएंगे हमारे पास। ये Ctrl+C करके मैं यहाँ पे, बस यहाँ पर मैं आपके सामने रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने रेडियो बटन भी इस्तेमाल कर लिए हैं, चेक बॉक्स भी कर लिए हैं, ईमेल और पासवर्ड भी लगा लिया है। तो फॉर्म में इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं रहती, लेकिन फॉर्म्स में हम इनपुट टाइप बटन भी लगा सकते हैं। वो किस तरह के, जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो हमें ऊपर से मैसेज आए हेलो का, या जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे वो आखिरी चीज़ करके दिखा देता हूँ। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद हमें ये मैसेज लिखा आएगा इनपुट। इसमें भी टाइप बटन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे ये नया एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक, जो क्लिक होने के बाद ये अलर्ट, अब ये अलर्ट में हमें जो मैसेज देगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस तरह मैं लिखता हूँ फॉर्म इज सक्सेसफुली अपलोड। आगे मैं लिख देता हूँ वैल्यू
सबमिट नाउ। के लिए हम चाहे ये बटन रेस भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और ये हमारा फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, एंटर योर फर्स्ट नेम मैंने जॉन डाला, एंटर योर लास्ट नेम आप कुछ भी डाल लें, जॉन स्मिथ। एंटर योर पासवर्ड, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड की शेप में हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद आता है एंटर योर ईमेल, ईमेल आपने डाला जिस तरह, और उसके बाद इसमें आप, ये हमारे पास आ गए हैं रेडियो बटन्स, जो कि मैंने आपको कहा था कि एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करते हैं, ये देखें। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आप देखेंगे एट अ टाइम एक से ज़्यादा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट नाउ का बटन, और सबमिट नाउ के बटन के बाद जो मैंने वहाँ पे इनपुट लगाया था वो मैंने आपको दिखाया, फॉर्म इज़ सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये हमारा फॉर्म था। अब मैं आपको आज की क्लास समराइज़ कर दूँ। सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म में हमने एक्शन मेथड लगाया। एक्शन मेथड इसलिए लगाया ताकि वो उस लिंक पर जा सके जहाँ पर हमें वो चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें डिव टैग इस्तेमाल किया। डिव के अंदर मैंने उसमें लेबल टैग इस्तेमाल किया और उसमें फ़र्स्ट नेम। उसके बाद मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट, इसी तरह मैंने फिर बी आर लगाया ताकि हमें स्पेस मिल सके लाइंस के दरमियान में। उसके बाद फिर डिव टैग इस्तेमाल करते हुए मैंने लास्ट नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल की, फिर पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड इस्तेमाल की। उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद मैंने आपको बताया रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स के बाद बात आती है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बाद मैंने आपको ये इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक के बारे में बताया। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा ये चीज़ कि जब भी फॉर्म सबमिट या कोई भी चीज़ सबमिट करवाते हैं तो हमें ऊपर एक नोटिफिकेशन बार आती है कि सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये उसके लिए हमने लगाई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।